Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Today will we discuss about monocot seed structures. तो देखते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, डिटेल में आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो मोनोकॉट सीड और डाइकॉट मतलब सीड के आधार पर ही जो है सो फिर प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। उसी के अंतर्गत एक मोनोकॉट होते हैं। इसका एग्जाम्पल मेनली रूप से जो है आपका राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, ग्रासेस, ये सब बहुत सारे जो हैं मोनोकॉट के अंतर्गत हैं। एक विशेष तरह के फैमिली ग्रैमिनी फैमिली जो आपका मोनोकॉट के अंतर्गत सारे सीड्स या प्लांट्स जो हैं वो आते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका मेनली रूप से जो फ्रूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये आपका कार्योप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट होता है जो आपका मोनोकॉट सीड होते हैं। इसमें जो है कार्योप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट में पेरिकार्प एंड इंडोकार्प, ये आपका आउटर लेयर होता है और ये आपका इंडोकार्प इनर लेयर होता है। तो ये पेरिकार्प फ्लेशी फ्रूट में जो है मेनली रूप से इपिकार्प और मेसोकार्प में डिवाइडेड होता है। लेकिन मोनोकॉट सीड जो है राइस, व्हीट, मेज, ये सब जो है जो ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, इसमें पेरिकार्प एंड इंडोकार्प का मतलब जो सीड होते हैं तो आर फ्यूज्ड, एक दूसरे से जो है आपका फ्यूज होते हैं इसमें बिल्कुल। इसलिए फ्रूट एंड सीड जो है अलग अलग रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें मेन जानना था कि मोनोकॉट सीड राइस, व्हीट, मेज होते हैं जो ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो आपको कार्योप्सिस है। जो आपका सिंपल फ्रूट्स हैं, सिंपल फ्रूट मेनली रूप से जो है आपका ड्राई और फ्लेशी होता है। ड्राई में फिर आपका 3 तरह के था, डिहिसेंट, इंडिहिसेंट। तो यह आपका इंडिहिसेंट और स्पुटेंशियल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं जिसमें आपका मेनली रूप से था कार्योप्सिस। और इसका मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो आपका है कि पेरिकार्प एंड इंडोकार्प आर फ्यूज्ड, एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, जो आपका सीड और फ्रूट में कोई डिफ्रेंशिएट हम लोग इसमें नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका हुआ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये आपका मोनोकोट सीड है, जो आपका सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो आपका कार्प है, और इसके बाहरी जो होता है आपका टेस्टा कहलाता है। ये जो है आपका मेनली रूप से एक विशेष तरह की लेयर होता है जो एल्यूरोन लेयर कहलाता है। एल्यूरोन लेयर जो होते हैं वो आपका प्रोटीनेशियस लेयर है, प्रोटीनेशियस। एल्यूरोन सबसे बाहरी लेयर जो आपका टेस्टा होता है, जो यहाँ पर मोनोकोट सीड में हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, और यह एल्यूरोन लेयर जो है आपका प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये जो आपका मेनली रूप से ये जो भाग है ये आपका मेनली रूप से इसमें आपका 2 पार्ट्स होता है। ये आपका स्टार्ची इंडोस्पर्म, और ये जो भाग है आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मेनली रूप से सीड्स में, मोनोकोट सीड में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक आपका ये स्टार्ची इंडोस्पर्म, और दूसरा जो छोटा भाग होता है वो आपका एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो की ये आपका ये जो भाग देख रहे हैं वो आपका शील्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपका स्क्यूटेलम, ये शील्ड की तरह ढाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, शील्ड स्ट्रक्चर, जो आपका स्क्यूटेलम कहलाते हैं। और स्क्यूटेलम जो है मेनली रूप से रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोटिलीडॉन। ये आपका चूंकि डाइकोट प्लांट में 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं और मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडॉन्स होते हैं, इसलिए इसे मोनोकोट बोलते हैं, उसको डाइकोट बोलते हैं। लेकिन इसमें यह जो है आपका 2 भाग में बटा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी 2 कोटिलीडॉन्स था, लेकिन यह आपको ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कोटिलियोडोन्स का ही दूसरा रूप है, जो हम यहाँ पर स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। तो स्क्यूटेलम का पाया जाना आपका ये मोनोकोट सीड का मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। वो आपका विशेष तरह के खास स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका स्क्यूटेलम कहलाता है। और ये भी यहाँ पर क्वेश्चन से राइज होता है कि ये स्क्यूटेलम जो होता है वो आपका रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोटिलियोडोन होता है। किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है? तो आपका ये कोटिलियोडोन। इसका जो ये एम्ब्रायोनिक ये आपका जो एक्सिस है निचले स्तर पर, जो आपका जहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये भाग, ये मेनली रूप से आपका रेडिकल कहलाता है, रेडिकल। और ये आपका इस जो कोटिलियोडोन्स हैं वो जहाँ पर निचले लोअर भाग में जहाँ पर आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस शुरू होता है वहाँ पर का भाग जो है सो रेडिकल कहलाता है। और यह रेडिकल एक विशेष तरह के कवर होता है, कवर जो आपका कोलियो राइजा कहलाता है। यह एक विशेष तरह की कवर्ड होता है जिससे वह उसको ढके रहता है, वो आपका कोलियो राइजा कहलाता है। और ये जो है आपका रेडिकल ही जो है बाद में जो है आपका रूट में डेवलप्ड हो जाता है। ये आफ्टर जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के बाद जो है यह आपका रूट में बदल जाता है। इसके जस्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये भाग आपका एंडोस्पर्म था और ये छोटा सा भाग जो है सो आपका एम्ब्रियो है। तो सीड का मतलब ही होता है कि जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो जो है मेनली रूप से हम कह सकते हैं कि
स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का छोटा वह रूप है जब सीड जर्मिनेट सुटेबल कंडीशंस फॉर जो जर्मिनेशंस है वो सारे कंडीशंस मिलने पर आपका एम्ब्रियो जो है वह जर्मिनेट करता है और एक छोटा सा प्लांट में वह डेवलप करता है। धीरे धीरे वो वही छोटा प्लांट बड़े प्लांट्स में डेवलप कर जाता है। तो सीड का मतलब ही हुआ कि आपका मैच्योर ओव्यूल एंड कंटेन्स अ स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट्स। ये इस तरह से जो है आपका होता है। दूसरा जो यहाँ पर भाग देख रहे हैं उसके ऊपरी भाग में वो आपका प्ल्यूम्यूल होता है और यह भी एक विशेष तरह के कवर्ड से सील्ड से स्ट्रक्चर से यह ढका होता है जो आप ये कोलियोप्टाइल कहलाता है। कोलियोप्टाइल माने यहाँ पर प्ल्यूम्यूल को ढकने वाला जो कवर्ड होता है उसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं और रेडिकिल को ढकने वाला जो होता है उसको कोलियोराइजा कहते हैं। आर से शुरू है इसलिए आर यहाँ पर है। इसको याद करने का तरीका है, रेडिकिल के ढकने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोलियो शब्द यहाँ भी है यहाँ भी, आर से है राइजा और यहाँ पर है प्ल्यूम्यूल जो आपका कोलियोप्टाइल पी यहाँ पर है। तो कोलियोप्टाइल जो है प्ल्यूम्यूल को ढकने वाला स्ट्रक्चर होता है और रेडिकिल को ढकने वाला जो है आपका कोलियोराइजा होता है। ये दोनों जो है प्ल्यूम्यूल और रेडिकिल आफ्टर जर्मिनेशंस ये आपका सूट में प्ल्यूम्यूल मॉडिफाइड इनटू सूट्स और रेडिकिल मॉडिफाइड इनटू या डेवलप्ड इनटू रूट। तो ये आपका जो है निचला भाग होता है और ये जो है आपका इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर इस जितना हम देखे वह मेनली रूप से मोनोकॉट सीड का मेनली रूप से यह स्ट्रक्चर्स है और इसमें मेनली रूप से हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो मोनोकॉट सीड में मुख्य रूप से जो सबसे बाहरी लेयर होता है जो आपका टेस्टा कहलाता है, एपिकार्प होता है और या पेरिकार्प वही हुआ जो आपका एंडोकार्प से बिल्कुल फ्यूज्ड होता है और यह एक विशेष तरह के लेयर्स से बना होता है जो आपका एल्यूरोन लेयर कहलाता है और यह एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। तो सबसे पहले ये आउटर लेयर जो हुआ वो आपका एल्यूरोन लेयर हुआ और यह जो है आपका प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इसके अंदर